हाँ, तो चलो इसके पहले हम लोगों ने अमरकांत के चरित्र वाला प्रश्न लिख चुके थे हम लोग। उसमें आगे लिखो, हम लोगों ने हेडिंग डाला था परिश्रम से उपार्जित धन में विश्वास। अब अगला हेडिंग लिखो स्वाभिमानी और स्वावलंबी। स्वाभिमानी और स्वावलंबी, कोई भी लाइन है उसको 3 बार बोलूँगा, ठीक है? तो भगाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से लिख सकते हो, एकदम आराम से पढ़ाऊँगा, कोई जल्दी नहीं है, एक एक करके। और मार्च में तुम लोगों का एग्ज़ाम होना है, उससे पहले ही मैं चाहूँगा कि तुम्हारा सिलेबस ख़त्म हो जाए, चिंता मत करना, ठीक है? तो आगे हेडिंग डालिए स्वाभिमानी और स्वावलंबी। लिखिए अमरकांत में स्वाभिमान कूट कूट कर भरा था। अमरकांत में स्वाभिमान कूट कूट कर भरा था। पिता के द्वारा दुत्कारे जाने पर, पिता के द्वारा दुत्कारे जाने पर वह उनसे पुनः फीस नहीं मांगता है। वह उनसे पुनः फीस नहीं मांगता है। उसकी बहन नैना जब मांग कर देती है, उसकी बहन नैना जब मांग कर देती है तो वह कहता है कि तुम रुपए लौटा दो। तो वह कहता है कि तुम रुपए लौटा दो, मुझे नहीं चाहिए। इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेना, तुम रुपए लौटा दो, मुझे नहीं चाहिए। ठीक इसी प्रकार रेणुका देवी से कहता है कि यदि मैं परिश्रम से धन कमाकर पढ़ सकूंगा, यदि मैं परिश्रम से धन कमाकर पढ़ सकूंगा तो पढ़ूंगा, नहीं तो कोई धंधा देखूंगा। नहीं तो कोई धंधा देखूंगा। यदि मैं परिश्रम से कमाकर पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा, नहीं तो कोई धंधा देखूंगा। ठीक है, तो ये आपका एक हेडिंग हो गया। जैसे कि ये बता रहा है कि अमरकांत जो था उसमें सारी खासियत तो थी ही पुरानी की, छुआछूत के विरुद्ध आवाज़ उठाना, परिश्रम से उपार्जित धन में विश्वास। तो वही बात करता है कि अगर मैं खुद की कमाई से नहीं पढ़ूंगा, एक बार वो जाके अपने पिताजी से फीस मांगता है, पिताजी दुत्कार देते हैं कि चाहे नहीं दूंगा या कुछ भी ऐसा कुछ करते हैं, तो उससे वो उसको आहत पहुंचती है, उसके हृदय को चोट पहुंचती है और बोलता है कि फिर से उनसे मांगने नहीं जाता है। तो चूंकि उसकी बहन से उसका स्नेह रहता है तो बहन उसके लिए मांग कर देती है। तो जैसे ही मांग कर देती है कहता है कैसा है तुम उनका पैसा लौटा दो, मुझे नहीं चाहिए। और उसी तरह से रेणुका देवी से भी कहता है कि अगर यदि मुझे पढ़ना ही होगा तो मैं कमा कर पढ़ूंगा, परिश्रम से धन कमाऊंगा फिर पढ़ूंगा, और अगर नहीं पढ़ पाया तो मैं कोई धंधा करूंगा, ये नहीं पढ़ूंगा, फिर किसी के सामने हाथ फैलाकर ऐसे नहीं पढ़ूंगा। तो उसमें कहीं ना कहीं ये एक तरह से स्वाभिमान है, स्वावलंबी है, खुद के आत्मनिर्भर है, जो भी करना चाहता है वो खुद के सहारे करना चाहता है, किसी से उम्मीद नहीं रखता है किसी भी प्रकार की। चलिए अगली हेडिंग डालिए मित्रता का निर्वाह करने वाला। मित्रता का निर्वाह करने वाला। अब इसमें देखो कि इसमें लिखिए अमरकांत को सलीम जैसा
मित्र प्राप्त था, जिसका हृदय अमरकांत को सलीम जैसा मित्र प्राप्त था, जिसका हृदय ठीक उसी के जैसा था। जिसका हृदय ठीक उसी के जैसा था। वह अपना सुख दुख सलीम को सुनाता था और सलाह लेता था। वह अपना सुख दुख सलीम को सुनाता था और सलाह लेता था। इसमें आगे लिखो कि सलीम द्वारा बंदी बनाए जाने पर भी अमरकांत और उसकी मित्रता में कोई अंतर नहीं आता। सलीम द्वारा बंदी बनाए जाने पर भी अमरकांत और उसकी मित्रता में कोई अंतर नहीं आता। वह कहता है, अब वह कहता है कि आगे डैश लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा में वह कहता है कि मैं तुम्हारा अच्छा नहीं, मैं तुम्हारा काट देना। मैं तुम्हें अपना वही पुराना दोस्त समझता हूं। उसूलों की लड़ाई, मैं तुम्हें अपना वही पुराना दोस्त समझता हूं। उसूलों की लड़ाई हमेशा होती रही है और होती रहेगी। इससे दोस्ती में फर्क नहीं पड़ता। इससे दोस्ती में फर्क नहीं पड़ता। अब डबल इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर दीजिए। अब देखो अब ये कह रहा है कि हेडिंग थी कि मित्रता का निर्वाह करने वाला। अब चूंकि सलीम मजबूर भी होता है, इसका एक बहुत इसी के हृदय के समान एक इसका मित्र था सलीम अमरकांत का, और एक बार किसी मजबूरी की वजह से वो उसे गिरफ्तार बंदी भी बनवा देता है, बंदी बना लेता है। उसके बावजूद भी वो कहता है कि हमारे और तुम्हारे, चूंकि देखो आप दोस्त हैं तो आपस में मतभेद भी होता है, उसके अपने जीवन के उसूल हैं, जीने का तरीका अलग है, इसके जीने का तरीका और जीवन के उसूल अलग हैं। वो कहता है कि चाहे भले हमारे उसूल अलग हों, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा वही दोस्त रहूँगा जो पुराना था। हमारी मित्रता पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अमरकांत का ऐसा हृदय था। आजकल क्या होता है कि अगर छोटी छोटी बात पे भी दोस्तों में झगड़ा हो जाए तो बैर हो जाता है, बातें नहीं होती हैं वो, जबकि और इसमें ऐसा है कि अमरकांत सलीम द्वारा बंदी बनाया जाता है, उसके बाद भी उसकी मित्रता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे जैसे कि रागिनी और नंदिनी दोस्त हैं, ठीक, नीतू का तो कोई दोस्त नहीं है, झगड़ा करती है खाली। खैर, तो नहीं, लेकिन नीतू अच्छी लड़की है। हंसाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक से पढ़ना तुम लोग। अब तो यही बात कर रहा है कि उसकी मित्रता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब चलो अगली हेडिंग डालो, सिद्धांतवादी।
सिद्धांतवादी, हेडिंग डालिए सिद्धांतवादी। मैं लिख देता हूं ये कर्म भूमि उपन्यास है। कर्म भूमि, ये थोड़ा सा काम चला लेना तुम लोग, उतना बढ़िया नहीं होता है ये, ठीक है। कर्म भूमि, चलिए अब सिद्धांतवादी। अमरकांत सिद्धांतवादी व्यक्तित्व का है। अमरकांत सिद्धांतवादी व्यक्तित्व का है। कि समझ वह कभी कभी जीवन की व्यवहारिक कठिनाई को भूल जाता है। हाँ लिखो, अमरकांत सिद्धांतवादी व्यक्तित्व का है। समरकांत के द्वारा घर से निकाल दिया जाता है किंतु अपना सिद्धांत नहीं छोड़ता। कहने का मतलब यह है कि समरकांत उसे घर से निकाल देता है, फिर भी अपना सिद्धांत ये नहीं छोड़ता। इतना सिद्धांतिक व्यक्ति था, सिद्धांतवादी व्यक्तित्व का है। लिखो कि समरकांत द्वारा घर से निकाले जाने पर भी अपना सिद्धांत नहीं छोड़ता। अन्याय के लिए लड़ना झुकने से बेहतर समझता है। अन्याय के लिए लड़ना झुकने से बेहतर समझता है। ठीक है, ये हेडिंग हो गया। इसमें कह ये रहा है कि कभी अपने सिद्धांतों के प्रति वो इतना सचेत रहता था कि कभी कभी बहुत सारी व्यवहारिक कठिनाइयाँ होती थी। जैसे कि मान लो समरकांत ही उसे घर से निकाल देता है कि भाई निकल जाओ, तुम सुधर नहीं सकते हो, अन्याय के प्रति लड़ना है, थोड़ा सा झुक के चलना चाहिए। तो वो इन सारी बातों को नहीं मानता, वो अपने ही धुन में रहता है और कहता है कि भाई हम तो अपने हिसाब से चलेंगे, हम अन्याय के प्रति लड़ेंगे, झुकने से कहीं बेहतर है। झुकूंगा तो नहीं, मैं अन्याय के प्रति लड़ता रहा हूँ और लड़ता रहूँगा। तो इससे व्यवहारिक कठिनाइयाँ होती हैं, उसके जीवन में भी बहुत बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये हेडिंग भी हो गया। तो अब एक हेडिंग डालो, सहानुभूतिपूर्ण परोपकारी एवं सेवक। सहानुभूतिपूर्ण परोपकारी एवं सेवक। अब इसमें लिखिए, अमरकांत को ये सभी गुण ऊंचा उठाते हैं और उसके चरित्र का विकास करते हैं। अमरकांत को ये सभी गुण ऊंचा उठाते हैं और उसके चरित्र का विकास करते हैं। दीन दुखी लोगों के प्रति उसमें असीम सहानुभूति है। दीन दुखी लोगों के प्रति उसमें
असीम सहानुभूति है, सेवा भावना है, गांव में पहुंचकर वो सबकी सहायता करता है, गांव में पहुंचकर सबकी सहायता करता है, बच्चों को पढ़ाता है और लोगों के हर काम में मदद करता है, लोगों के हर कार्य में मदद करता है, ऐसा लिखो। गांव में पहुंचकर सबकी सहायता करता है, बच्चों को पढ़ाता है, लोगों के कार्य में मदद करता है, हर कार्य में मदद करता है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि सहानुभूतिपूर्ण है। अब इसमें थोड़ा सा सुन लो कि सहानुभूतिपूर्वक मतलब कि जो दीन दुखी लोग हैं वो किसी भी जात पात के हों, ऊंचे नीचे हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनकी मदद करता है, उनके प्रति सहानुभूति रखता है कि नहीं इनकी मदद होनी चाहिए। उसके बाद से परोपकारी है, बिना किसी उम्मीद के सबकी सेवा करता रहता है, उपकार करता रहता है। जहाँ भी जैसे कि मान लो मैंने बताया था कि वो चमटोली में जाके रहता है, चमारों के बीच में रहता है, सबकी सेवा करता है। सलोनी बुढ़िया के घर पे जाके रहता है, अभिजात्य वर्ग का होकर भी सलोनी बुढ़िया के घर पे जाके रहता है। और जितनी भी मदद हो सके उस गांव में जो भी लोग उससे मदद मांगने आते हैं, चाहे देखता है, उनकी मदद करता है। ठीक है, तो अच्छा से अब ये हेडिंग भी हो गया। अब अगली हेडिंग डालो, प्रभावशाली व्यक्तित्व। प्रभावशाली व्यक्तित्व क्या होता है कि मान लीजिए जैसे किसी भी आपका व्यक्तित्व ऐसा हो कि आप बात करें, आपके रहन सहन से आप अपनी छाप किसी पर छोड़ दें, तो उसको प्रभावशाली व्यक्तित्व कहते हैं। कि जाते जाते अपनी अच्छी छाप छोड़ गया, उसका प्रभाव उस पर पड़ा। अब इसमें लिखो, अमरकांत का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था, अमरकांत का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि सकीना उसे हीरा मानती है, कि सकीना उसे हीरा मानती है और मुन्नी एक सहारा मानती है, और मुन्नी एक सहारा मांगती है। एक बार बोल रहा हूं कि सब लोग ये नॉवेल पढ़ लेना, ये उपन्यास सब लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर अच्छे से समझना है तो पूरा का पूरा ये नॉवेल आप पढ़ लेंगे। कर्मभूमि को कर्मभूमि समझकर पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक, चलो गांव के रैदास प्रभावित होकर मांस मदिरा खाना छोड़ देते हैं। गांव के रैदास प्रभावित होकर मांस मदिरा खाना छोड़ देते हैं। अब पैरा छोड़ दो, उसी में लिखो, अमरकांत से प्रभावित होकर सलीम के पिता कहते हैं, अमरकांत से प्रभावित होकर सलीम के पिता कहते हैं, अब डैश करके डबल इन्वर्टेड कामा में, कि अमरकांत जैसा शरीफ नौजवान मेरी नज़र से नहीं गुजरा।
अमरकांत जैसा शरीफ नौजवान मेरी नज़र से नहीं गुजरा। अब यहाँ पे क्या है, उसी में आगे लिखो, डबल इन्वर्टेड कामा बंद कर दो, आगे लिखो उसी में लिखो आगे, प्रेमचंद कहते हैं, प्रेमचंद कहते हैं डैश करके फिर डबल इन्वर्टेड कामा में, प्रेमचंद कहते हैं कि अमरकांत ने अपनी लगन, उत्साह, आत्मबल और कर्मशीलता से अमरकांत ने अपनी लगन, उत्साह, आत्मबल और कर्मशीलता से अपने सभी सहयोगियों में सेवा भाव उत्पन्न कर दिया था। अब डबल इन्वर्टेड कामा बंद। तो अब इसमें प्रभावशाली व्यक्तित्व, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि इसमें ये कह रहा है कि इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व था कि सब प्रभावित हो जाते थे और अपने आप कहीं भी 4-5 लोगों के बीच में है तो नेता बन जाता था। सारी चीज़ें उसकी ही होने लगती थी, फॉलो होने लगती थी, लोग उसका ही अनुसरण करने लगते थे। जैसे कि देखो, रैदास हैं, गांव में रैदास थे, वो लोग मांस मछली खाते थे, बोल देता है मांस मदिरा खाना छोड़ देते हैं, एक बार बोल देता है कि अच्छी बात नहीं है, छोड़ देते हैं। उसके बाद सकीना उसे अपना एकदम हीरा मानती, कह रहे हीरा चांदी सोना पानी है, ठीक। उसके बाद प्रेमचंद ने खुद बोला है और सलीम के पिता कहते हैं कि इसके जैसा शरीफ नौजवान मैंने अपने जीवन में नहीं देखा भाई, बहुत शरीफ लड़का है। और देखो, इसके प्रभाव का कारण एक था, इसके में जो कठोरता थी, कठोरता कहने का मतलब कि गलत के प्रति जो कठोरता होती है कि अगर गलत है तो गलत है, सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ता था, सिद्धांतवादी था, अपने सिद्धांत के प्रति हमेशा सचेत रहता था, कभी भी जो सही है उसके लिए बोलता था, लड़ता था, अन्याय के लिए लड़ता था। और प्रेमचंद ने खुद भी कहा है कि अमरकांत ने अपनी लगन, उत्साह और आत्मबल से जितने भी इसके सहयोगी थे उन सब में ये सब पैदा कर दिया था कि सबकी सेवा करो, समाज का अच्छा कल्याण करो, और सब पे शासन करने लगता था। इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व था और किसी को कोई आपत्ति नहीं रहती थी। जैसे देखिए, इसमें एक और कथन है, गुदर चौधरी ने कहा है कि उनकी बात न जाने दिल में क्यों बैठ जाती है। गुदर चौधरी खुद कहता है, ऐसा व्यक्तित्व है उनका कि एक बार जो बात बोल दे हमारे दिल में बैठ जाती है, भाई अब तो ये करना ही करना है, ये मानना ही मानना है। तो इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व था अमरकांत का, ठीक। अब पूरा जितनी भी इस प्रश्न की जितनी हेडिंग्स थी सारी कंप्लीट हो गई। मुझे लगता है कि हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हेडिंग टोटल कर लिया है। अगर इसमें से तुम लोग ये 16 हेडिंग में अगर एक एक लाइन भी लिखते हो, सिर्फ इसी हेडिंग को अगर आगे एक्सप्लेन कर देते हो कि छुआछूत के विरुद्ध है, तो हाँ ठीक है कि भाई जाके वो चमारों के साथ भी रह जाता था, बड़ा आदमी होकर भी चमारों के साथ रहता था, एक लाइन खत्म, ठीक है। सलोनी बुढ़िया के साथ रहता था, परिश्रम से उपार्जित धन में विश्वास करता था, तो बेईमानी घूसखोरी का कमाता नहीं था। वो कहता था कि मैं बेईमानी से कमाने की बजाय कि मैं कहीं मजदूरी करके कमाऊं, मुझे नहीं बड़ा बनना है, मैं सामान्य रह के। एक एक लाइन भी अगर इन हेडिंग में, देखो हेडिंग पूरी याद करना, अगर एक एक लाइन भी लिखोगे तो तुम्हारा उत्तर बहुत मजबूत होगा। हेडिंग पूरा डालना, और ये प्रश्न आएगा, कन्फर्म है, क्योंकि ये प्रश्न जो है
लाइन से पूछा है, 17 में पूछा है, 19 में पूछा है, 2013 में पूछा है, 15 में पूछा है, 14 में पूछा है, 4-5 बार पूछा है, अलग अलग सेट में पूछा है। तो ज़्यादा उम्मीद है कि इस बार भी पूछ दे। ठीक है, आप लोग तैयार रहिएगा। अब इस प्रश्न का एक निष्कर्ष लिखो, हेडिंग डालो निष्कर्ष। इसमें लिखो कुल मिलाकर अमरकांत विकास की सीढ़ी पर, कुल मिलाकर अमरकांत विकास की सीढ़ी पर चलते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। वह घर के संकुचित दायरे को छोड़कर जब समाज में जाता है तो चारों तरफ उमंग और उत्साह भर देता है। वह बताता है कि अन्याय अंधकार है, जिसे दूर करने के लिए हम सभी सफल और संभव प्रयास करेंगे। वह भोग विलास के बंधनों से मुक्त रहता है और अपनी आत्मा का विकास करता है। ठीक, तो ये प्रश्न पूरी तरह से आज खत्म हुआ। आज थोड़ी सी छोटी क्लास रही, मतलब कि आधे घंटे की क्लास रही। इसे पूरा लिख लो और अगला प्रश्न आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम उसके विषय में बताएंगे। अगला प्रश्न लिखिए, कि कर्म भूमि में प्रमुख स्त्री पात्र सुखदा का चरित्र चित्रण कीजिए। कर्म भूमि के प्रमुख स्त्री पात्र कर्म भूमि में या कर्म भूमि के प्रमुख स्त्री पात्र सुखदा का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, तो अब इस प्रश्न को मैं कराऊंगा। तुम लोग एक काम करना कि इसको मैं अपनी साइट पे अपलोड कर दे रहा हूँ और YouTube का लिंक भेज दे रहा हूँ ग्रुप में। आप उसे देखेंगे, जब भी मन करेगा आप वहाँ देख पाएंगे, क्योंकि अगर मैं ये वीडियो डायरेक्ट ग्रुप में भेजता हूँ तो क्वालिटी ख़राब हो जाएगी और समझ में नहीं आएगा। और YouTube से तुम लोग क्या करना कि डाउनलोड कर लेना, एक YouTube डाउनलोडर आता है, उससे ये सारी वीडियोस मेरी डाउनलोड कर लेना, या उसी पे देखना, अगर बढ़िया नेट चलता हो तो उसी पे देख लेना तुम लोग, या डाउनलोड करना। और वीडियो मैं भेज भी दूंगा, डाउनलोड नहीं भी होगा तो बाद में तुम लोग खुद से भी देख सकते हो, जैसे भी देख लेना। मैं साइट पे भी डाल दूंगा और वीडियो भेज भी दूंगा, दोनों में से। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय। अगला क्लास अगले दिन, और अच्छे से तैयारी करो। मैं नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना लिखना नहीं है, अच्छे से तैयारी करो। एग्ज़ाम की पूरी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, मैं भी अपनी कर रहा हूँ, थोड़ा सा बिजी ज़रूर हूँ लेकिन सारा क्लास करा दूँगा। ठीक है, चलिए।